महीने बाद रिहाई, आजम की आंखें भर आई। शिवपाल आजम का मेल, क्या है सियासी खेल? घर पहुंचे आजम, मिलने आएंगे अखिलेश। आजादी ए आजम 27 महीने बाद आजम खान सीतापुर जेल से बाहर आ गए। जेल से निकलने के बाद जब घर पहुंचे तो उन्होंने मीडिया के सामने अपना दर्द बयां किया, लेकिन उनके बाहर आने से जो सियासी हलचल बढ़ी है उससे किसको दर्द होगा। लाखों की उम्मीद थी, माफ कीजिए लोगों की उम्मीद थी कि 27 महीने बाद आजम जेल से आएंगे तो उनके व्यवहार में बदलाव होगा, लेकिन घर पहुंचते ही उन्होंने अपने ही अंदाज में धमकी दे डाली। रामपुर में आमद के बाद रामपुर के सड़कों से नजारा है, जहां पर बड़े बुजुर्ग और बच्चे उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद आजम खान जब जेल से बाहर निकले तो उनके समर्थकों ने भव्य स्वागत किया। सुबह से ही सीतापुर जेल के बाहर बड़ी संख्या में आजम को चाहने वाले मौजूद थे। की भारी तादाद में जो उनके समर्थक हैं वो पहले तय किए गए रूट पर मौजूद हैं। इवन इतने लोग मौजूद हैं, आप मान के चलें कि सीतापुर में जो होटल्स थे, होटल्स कम पड़ गए थे। आजम खान को जेल से बाहर निकालने के लिए पुख्ता इंतजाम किया था। किस रूट से जाएंगे और काफिले में कौन कौन सी गाड़ियां रहेंगी, सबकी व्यवस्था कर ली गई थी। और फिर सुबह 8 बजे के करीब आजम खान जेल से बाहर निकले। गाड़ी मूव कर गई है अब आजम खान की। अब मुझे लगता है बस चंद क्षणों में आप देखिए गेट भी खुल रहा है, आखिरी गेट खुल रहा है। देखने वाली बात होगी क्या आजम खान मीडिया से कोई बातचीत करते हैं। बिल्कुल लाइव तस्वीरें आप देखें अपनी टीवी स्क्रीन पर। सिटी मजिस्ट्रेट की गाड़ी सबसे आगे और उसके ठीक पीछे एसडीएम की गाड़ी। बस आजम खान की एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 की टीवी स्क्रीन पर बस आने ही जा रही है। थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे। आ गई आजम खान, बिल्कुल आ गए हैं। ये देखिए इनोवा गाड़ी, सातों से आप तस्वीरों में देखेंगे इसी गाड़ी में तैनात हैं आजम खान। सातों से पीछे हटिए, लगातार पुलिस के लोग संघर्ष कर रहे हैं। ये आजम खान की गाड़ी आ गई है। मैं कोशिश करता हूं एक बार बातचीत करने की। क्या आजम खान कोई बातचीत करते हैं? अपनी कोशिश करता हुआ खबरों के लिए जाना जाता है। मौजूद है, लेकिन आजम खान ने हाथ मिलाया और आजम खान ने फिलहाल सलाम किया है और लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। आजम खान अपने समर्थकों का अभिवादन करते हुए आगे बढ़ गए। जेल से बाहर जगह जगह समर्थकों ने आजम खान का स्वागत किया। सभी को उम्मीद थी कि आजम सीधे रामपुर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आने के बाद सबसे पहले पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के घर पहुंचे। अनूप गुप्ता के घर पहुंचते ही आजम खान भावुक हो गए। वो समर्थकों को गले लगा रहे थे तो कभी उन्हें चूम रहे थे। अनूप जी, आज आजम खान जेल से छूटने के बाद सीधे आपके घर पे आए, क्या राजनीतिक चर्चाएं हुई और क्या उनसे राजनीतिक चर्चा कोई नहीं हुई, पारिवारिक उसमें है कि हमारा कई दिनों से हमारा स्वास्थ्य खराब चल रहा था, कुछ भी उनको जानकारी मिली तो थोड़ी देर रहे थे, उनका भी स्वास्थ्य हमने देखा और कोई राजनीतिक चर्चा। आजम अनूप गुप्ता के घर पर काफी देर तक रुके और फिर दोपहर बाद रामपुर के लिए रवाना हुए। रामपुर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। समर्थकों ने आजम खान पर खूब फूल बरसाए और जमकर नारे लगाए। इसी बीच आजम खान ने धमकी के अंदाज में अपनी बातें रखी। हमारे साथ जो हुआ, हमारे साथ, मेरे घर के साथ, मेरे खानदान के साथ, मेरे अहबाब के साथ, मेरे शहर और मेरे जिले के साथ जो कुछ हुआ
जिस तरह ये कायनात का सच है। आजम खान रॉ में बोल रहे थे और उनके समर्थक उनकी बातों पर सहमति जता रहे थे। आजम खान बिना नाम लिए गंभीर आरोप लगा रहे थे। तुम्हारी की हुई इस बर्बादी की तारीख आने वाली नस्लें पढ़कर खोया जब उन्हें मालूम होगा कि कैसे चमन उजाड़े जाते हैं। लोग तो चमन बसाते हैं, ये चमन सिर्फ इसलिए उजाड़ दिया गया कि यहाँ तुम्हारी आबादी और तुम्हारी गिनती। आखिर आजम खान किसकी आबादी ज्यादा होने की बात कर रहे थे और किस पर आरोप लगा रहे थे? क्या वो अपने समर्थकों को भड़का रहे थे? क्या जेल से निकलने के बाद विक्टिम कार्ड खेल रहे थे? हमने अपनी मोहब्बत, अपनी वफादारी साबित कर दी। हमने अपनी मोहब्बत, अपनी वफादारी साबित कर दी। अब बाकी का सबूत आपको देना है। आजम खान से मिलने शिवपाल जेल पहुंचे थे। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम भी फूलों की माला डालकर उनका स्वागत किया, लेकिन अखिलेश यादव नहीं गए। अब सवाल उठ रहे हैं, क्या अखिलेश आजम से मिलने जाएंगे? आजम खान 27 महीने के बाद इन गलियों में वापस आए हैं। यहीं से उन्होंने अपनी सियासत शुरू की, यहीं से उन्होंने पढ़ाई लिखाई शुरू की और उनका कैरियर भी यहीं से परवान चढ़ा। मेरे पीछे सैकड़ों की तादाद में लोग उनको लेकर के न सिर्फ नारेबाजी लगा रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं शहर का शेर एक बार फिर से वापस आ गया है। आजम जेल से वापस आए, लेकिन जाएंगे कहां? क्या शिवपाल के साथ जाएंगे या कांग्रेस का हाथ थामेंगे? इन तमाम सवालों के बीच आजम खान और शिवपाल की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। इस तस्वीर पर कई कहानियां गढ़ी जा रही हैं। कोई बता रहा है कि आजम शिवपाल के साथ अलग दल बनाएंगे, तो कोई प्रमोद कृष्णम और आजम की तस्वीर देखकर कांग्रेस के पाले में जाने का जिक्र कर रहा है। लेकिन जेल से निकलने के बाद आजम ने अभी तक ना तो समाजवादी पार्टी के बारे में कुछ बोला है और ना ही किसी और दल की तारीफ की है। आजम जब घर पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ धमकी भरे अंदाज में अपनी बात रखी। हमारे साथ जो हुआ, हमारे साथ, मेरे घर के साथ, मेरे खानदान के साथ, मेरे अहबाब के साथ, मेरे शहर और मेरे जिले के साथ जो कुछ हुआ, जिस तरह ये कायनात का सच है। आजम के बयान के कई महीने निकाले जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने समर्थकों से इलाज के लिए कुछ और वक्त मांगा है और परिवार रिहाई पर खुशियां मना रहा है। हम सभी बहुत खुश हैं, वेलकम कर रहे हैं उसको। और क्या कहेंगे भाई, जो आते हैं वो बर्दाश्त कर रहे हैं। आप कैसा फील कर रहे हैं? हम तो फील लेंगे, आप परिवार के बड़े भाई हैं। क्या इतने लोग देख रहे हैं, आप देखो ये सब बहुत दुखी है ना। हम उसके साथ परिवार बस वो आ रहे हैं, मैं ये खुशी। आजम खान की बहन ने कहा कि 27 महीने के दिन बहुत मुश्किल भरे थे। रिहाई के लिए पल पल का इंतजार किया, अब जाकर वो घर आ रहे हैं तो सभी बेहद खुश हैं। हमने ये दिन कर सका। मैंने पहले भी कहा कि पापा आपके साथ है, अल्लाह हमारे साथ, बस इससे ज्यादा। दुआओं में बहुत बड़ी ताकत है। हमने दुआएं बहुत की हैं, हमारी अल्लाह ताला ने दुआएं कबूल करी हैं और आज हमारा ये बहुत खुशी का दिन है। आज के दिन को किस तरह से देखते हैं? ईद के दिन क्या, ईद का दिन हमारे लिए खुशियों का दिन होता है, वही आज हमारा दिन है। शुक्रवार का दिन होने की वजह से मस्जिदों में नमाज पढ़कर निकलने वाले नमाजी भी आजम खान से मिल रहे थे। उनके घर तक जाने वाली गली लोगों से भरी पड़ी थी। रामपुर में आजम खान के घर के पास की ये वही गली है जहां से उनका नाता कई दशकों का रहा, लेकिन पिछले 27 महीने से वो सीतापुर जेल में रहे और लगातार इन गलियों से वो दूर रहे। ये वो इलाका है जहां पर लगातार लोगों की भीड़, लोगों की आमद बदस्तूर बनी हुई है।
हालांकि वो घर अपने आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग उनसे मुलाकात करने के लिए इस पूरी गली में भारी तादाद में मौजूद हैं। 2022 का चुनाव आजम खान जेल से लड़े। जेल के अंदर से आजम ने चुनाव में जीत हासिल की। रामपुर में आजम खान की पकड़ काफी मजबूत है, इसलिए जब भी वो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं भारी वोटों से जीत हासिल करते हैं। मोहम्मद आजम खान के घर वापसी के बाद अब उनके सियासी कैरियर को लेकर के भी तमाम तरह के कयास आराइयां की जा रही हैं। खास तौर से 27 महीने तक वो रामपुरी गलियों से दूर रहे, जहां उनका बचपन बीता, सियासत उनकी परवान चढ़ी। साथ ही उत्तर प्रदेश में कई बार कैबिनेट मंत्री भी रहे। साथ ही उन्होंने लोकसभा का प्रतिनिधित्व भी इस शहर से ही किया। बाद के दिनों में उन्होंने इस्तीफा देकर के विधानसभा का चुनाव लड़ा और जेल के अंदर से ही वो चुने गए। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी मौजूदा वक्त में विधानसभा के सदस्य हैं। हालांकि जेल में कई सारी उठापटक के बीच में समाजवादी पार्टी और उनके बीच में खींचतान भी चली, तो देखने वाली बात होगी क्या अब घर वापसी के बाद सियासी तौर से वो कोई ऐसा बड़ा फैसला लेंगे जिससे समाजवादी पार्टी को आने वाले इलेक्शन में नुकसान उठाना पड़े। इन सवालों के बीच सवाल ये है कि आजम खान को सिर्फ अंतरिम जमानत मिली है। 89 मामलों में वो आरोपी हैं। मुश्किलें अभी कम नहीं हुई है। आजम खान ने कहा मेरी तबाही में अपनों का ही हाथ है, तो क्या आजम अपनों का साथ छोड़ देंगे? अगर अपनों का साथ छोड़ेंगे तो किसके साथ जाएंगे? इस सवाल पर पॉलिटिकल पार्टियां क्या कहती हैं, जरा ये भी समझिए। आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली के बयान से जो सवाल उठे हैं, 22 अप्रैल को जेल में शिवपाल यादव से मुलाकात के बाद जो बयान निकले थे, तो ये बात समाजवादी पार्टी के लोगों को रखना चाहिए था। इतना सीनियर, इतने फाउंडर मेंबर होते हुए भी आजम भाई की मदद नहीं हो पा रही है। 24 अप्रैल को जेल पहुंचे समाजवादी पार्टी नेता रविदास मेहरोत्रा से दूरी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार सपा के विधायक हैं, नेता हैं, उन पर जुल्म, अत्याचार और अन्याय करने का काम कर रही है। और फिर 25 अप्रैल को कांग्रेस प्रमोद कृष्णम से मुलाकात। मतलब तस्वीरों की एक सीरीज जिनने तमाम सवालों को आसमान से टांग दिया। और फिर अब्दुल्ला आजम के ट्विटर हैंडल पर 1 मई और 3 मई के ये ट्वीट जिन्होंने चस्पा कर दिया कि आजम अखिलेश से नाराज हैं। रिहा हुए आजम नई राह बनाएंगे। ये सवाल इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव पर आरोप अब भी लग रहे हैं कि अखिलेश यादव ने आजम खान का साथ नहीं दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। आखिर क्या वजह है कि आजम खान साहब का अखिलेश यादव जी ने साथ क्यों नहीं दिया? आजम से मिलेंगे अखिलेश। आजम की रिहाई के बाद कई सवाल एक साथ उठ रहे हैं, क्योंकि करीब 27 महीने जेल में रहे, लेकिन अखिलेश यादव कभी मिलने नहीं पहुंचे। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि वो रिहा होने पर मिलने जाएंगे, लेकिन रिहा होने पर जहां शिवपाल यादव आजम से मिलने पहुंचे, लेकिन अखिलेश यादव ने ट्वीट कर औपचारिकता पूरी कर दी। अखिलेश यादव ने लिखा, एसपी के वरिष्ठ नेता और विधायक आजम खान के जमानत पर रिहा होने पर उनका हार्दिक स्वागत है। जमानत के इस फैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय को नए मानक दिए हैं। पूरा एतबार है कि वो अन्य सभी झूठे मामलों और मुकदमे में बाइज्जत बरी होंगे। झूठ के लम्हे होते हैं, सदियां नहीं। अखिलेश यादव के स्टैंड पर भी सवाल उठ रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी के नेता बताने में जुटे हैं कि दोनों नेताओं के बीच कोई नाराजगी नहीं है, जल्द ही मुलाकात भी होगी। नहीं, समाजवादी पार्टी के बहुत सारे लोग वहाँ पे गए थे, जो लोकल वहाँ पर एमएलए थे वो गए थे। अंशु मलिक जो विधायक हैं वो वहाँ पर गए थे। आजम खान रामपुर से विधायक हैं और विधायक चुने जाने के बाद उन्होंने पद की शपथ नहीं ली है। माना जा रहा है कि वो 23 मई से शुरू होने वाले सत्र के दौरान शपथ लेंगे। खबरों के मुताबिक विधानसभा में आजम की कुर्सी अखिलेश यादव के पास ही लगाई गई है, जिसे समाजवादी पार्टी जोर शोर से प्रचारित कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। और इस बीच मुरादाबाद से बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी नेता की पिटाई का वीडियो वायरल। कार सवार बीजेपी नेता पर बाइक सवार को टक्कर मारने का आरोप। आक्रोशित भीड़ ने की है बीजेपी नेता की पिटाई। शराब पीकर गाड़ी चलाने का यह आरोप लगाया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। शराब पीकर गाड़ी चलाने का ये आरोप है और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब बीजेपी नेता की पिटाई की गई और उसके बाद पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मेरठ आज गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा है। जमीन के विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। आरोप 1 लाख के इनामी बदमाश सनी काकरान पर लगा है। देखिए रिपोर्ट। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा मेरठ। जमीन के विवाद में युवक की हत्या। सनी काकरान पर हत्या का आरोप। 1 लाख का इनामी बदमाश है सनी। वेस्ट यूपी में सनी काकरान का आतंक। मेरठ में आज दिन निकलते ही उस समय दहशत फैल गई जब घर में घुसकर लॉ के छात्र पर कार सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। एक के बाद एक करीब 20 राउंड गोलियां चली, जिसमें करीब 6 गोली पराग को लगी है। थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र के पावली इलाके की घटना है। आनन फानन में घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। डायरेक्ट आए और भाई के रूम में आगे घुस गए। उन्होंने भाई पे जाकर फायर स्टार्ट कर दी। कितने लोग थे? 3 लोग थे। कौन कौन थे, पहचानते हो? नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। क्या आपसे पहले भी कोई घटना ऐसी हो चुकी है उनके ऊपर? हाँ, एक सनी काकरान है हमारे गांव का। जमीनी विवाद में हमारी बुआ ने जमीन ली थी उससे, और उसने एक बार हमारे घर पर गोली चलाई थी, ऐसे ही बाहर से ही। वारदात का आरोप सनी काकरान पर लगा है। 1 लाख के इनामी बदमाश सनी काकरान की तलाश में तेजी से पुलिस जुटी है। सनी काकरान ने वेस्ट यूपी में जराइम की दुनिया में एक बार फिर एंट्री मारी है। मेरठ में वारदात को अंजाम देने की भनक पुलिस को कानो कान नहीं लग पाई। काकरान ने अपने साथियों के साथ वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया। वहीं पुलिस हाथ मलती रह गई। विवाद था उसकी मालियत को लेकर, उसमें कितने पैसे मिलने चाहिए इस बात को लेकर। ये भी जानकारी मिली कि इसमें कुछ बाद में किसी तरह की पंचायत भी इनकी हुई थी। योगी सरकार 2.0 में 1 लाख का इनामी सनी काकरान, जो उत्तर प्रदेश छोड़कर दिल्ली और हरियाणा चला गया था अपराध करने के लिए, लेकिन उसने मेरठ में एक बार फिर जराइम की दुनिया में री एंट्री मारी है। आज सुबह ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर एक युवक की नृशंस हत्या कर दी गई, जिसके बाद अब पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप सनी काकरान की तलाश में है। पिछले कई महीनों से मेरठ का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप सनी काकरान की तलाश कर रहा है, लेकिन अब हत्या की वारदात से पुलिस के हाथ पैर भी फूल गए हैं। कैमरामैन किशन सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल। सभी चाहते हैं कि अपना सपनों का घर हो और इसके लिए आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ बातें। परमिशंस के साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है, घर बनाने में आजकल एक और शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, सस्टेनेबल होम्स। यानी वो घर जो अपनी कई जरूरतों का खुद ख्याल रख सके और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो।